हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम टू यू का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग ने देखा कि यीजे सोबिन को वहाँ देख के बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है। शूटिंग शुरू होने से पहले सोबिन और यीजे इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करने लगते हैं। यीजे उसे कहती है कोई भी बकवास मत करना और सारे क्वेश्चन का आंसर सही देना। फिर यीजे पूछती है वैसे तुम अपना रियल नेम क्यों यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्टर लाइन नेम क्यों यूज़ करते हो। इस पर सुबिन कहता है मैं अभी इस का आंसर नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद यीजे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। सुबिन उसके पास जाके मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुमसे मिलने। ये सुनकर यीजे गुस्से में बोलती है तो फिर तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़े हो। सुबिन जवाब देता है कि बस मुझे तुम्हें देखना था और टेप वाली बात मुझे यूजिन से पता चली थी। फिर वो इंटरव्यू के क्वेश्चन देखते हुए कहता है बताओ तुम्हें क्या जानना है, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेरी फर्स्ट लव का नेम ही क्यों ना हो और आज भी मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर यीजे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है चुप रहो। फिर अपने होठों को बाइट कर लेती है और बोलती है तुम मेरा दिमाग बहुत ख़राब करते हो। सुबिन उस मुस्कुराते हुए कहता है लगता है एक हैंडसम लड़के का इंटरव्यू लेने से पहले तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हो। यीजे गुस्से में जवाब देती है बकवास बंद करो, इतनी बार समझाऊं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन सुबिन सिर्फ मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे यीजे को परेशान करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रही होती। फिर शूटिंग शुरू हो जाती है। यीजे की एक्टिंग देखकर सुबिन धीरे से कहता है ये इसी काम के लिए बनी है। प्रोड्यूसर उसकी तरफ देखने लगता है, तब उसे कहता है कि सर अब आपकी एंट्री है। शूटिंग के दौरान यीजे काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है उसके चेहरे फिर से उदास हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दोनों ग्रेप्स काट रहे होते हैं। सुबिन अपनी पहली फिल्म वंडरिंग की बात कर रहा था, तभी यीजे पूछती है तो अब आप कौन सी मूवी बनाने वाले हो। सुबिन कहता है मेरी नेक्स्ट फिल्म एक रोमांस मूवी होगी, मैं उसी के लिए तो कोरिया आया हूँ। उसका टाइटल होगा ग्वानसन लव स्टोरी। ये नाम सुन के यीजे के हाथ से ग्रैप छूट जाते हैं क्योंकि ये वही फिल्म थी जो दोनों ने मिलकर लिखी थी। दूसरी तरफ हमें यूजिन दिखाया देता है। वो अपना पोर्टफोलियो लेकर हर प्रोडक्शन हाउस जा रहा था, लेकिन कहीं भी उसको अच्छी खबर नहीं मिल पा रही थी। इतने दिनों से वो सिर्फ एक अच्छा एक्टर बनने के लिए ही खुद पर मेहनत कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात कैंग से होती है जो पहले उसकी कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। कैंग कहता है अब मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ और मेरी बात मानो तो एक्टिंग छोड़ दो, अब तुम्हारी एज भी बढ़ चुकी है, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये बात सुनकर ग्वान का दिल टूट जाता है। तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है। कैंग अपना लंच लेके और उसका पोर्टफोलियो लेके चला जाता है। ये सब हाना टेरेस से देख रही होती है। बाद में हाना नीचे आती है। उसकी माँ मिस सू फ़ोन पर किसी से मूवी स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तब हाना टेबल पे ग्वान का पोर्टफोलियो देखती है। इसी बीच कैंग खाना लेके आता है। हाना कहती है मैं भी खाना खाऊंगी, लेकिन मिस सू मना कर देती हैं और कहती हैं ड्रेस फिट नहीं आएगी इसलिए खाना तुम नहीं खाओगे। इस पर हाना थोड़ी नाराज़ होकर बोलती है तो ड्रेस ही चेंज कर दो, क्या भले मैं इस ड्रेस के लिए अब खाना भी ना खाऊं। लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। फिर हाना कहती है मुझे सैलून जाना है, स्क्रिप्ट बाद में पढ़ लूँगी, और वो कांग के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हाना और उसके को स्टार्स को सैंग अपने नए ड्रामा के कॉन्फ्रेंस में होते हैं। दोनों हंसकर एक दूसरे पर कमेंट कर रहे होते हैं, इसीलिए सबको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तो एक दूसरे को ताना मार रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद को सैंग का मूड और भी खराब हो जाता है। उसे लगता है कि हाना सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही
फिल्म इंडस्ट्री में है, वरना उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जब वो कार में बैठता है तब हाना जोर से बोलती है, मॉम, को सैंग मुझे मामाज गर्ल बोल रहा था। ये सुनकर को सैंग घबरा कर बाहर आता है और कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। तब हाना हंस पड़ती है और कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मैं कोई भी कॉल पे नहीं दी, बस तुम्हें डरा रही थी। ये सुनकर को सैंग पहले तो चैन से सांस लेता है और फिर ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हाना के असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाती हैं। इसके बीच यी जे और सुबिन ट्रक में बैठकर शूटिंग कर रहे होते हैं। सुबिन पूछता है, तुमने क्या फॉक्स और ग्रेप्स की स्टोरी सुनी है पहले? यी जे समझ जाती है कि वो पुरानी बातों की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए कहती है, नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। तब सुबिन उसे पूरी कहानी सुनाता है। कहानी खत्म होने के बाद यी जे कहती है, हो सकता है फॉक्स ने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की हो, लेकिन जब वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंचा तो उसने हार मान ली हो। सुबिन जवाब देता है कि फॉक्स को अपने दोस्तों से हेल्प लेनी चाहिए थी, दोस्तों से मदद मांगने में कैसी शर्म। दोनों असल में कहानी के जरिए एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। ये कहती है, और क्या पता उसका सबसे करीबी दोस्त ही उससे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया हो, तो जब उसको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़े तो। सुबिन कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी ये उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लेती और धीरे से कहती है, माइक ऑन है, हमारे पास की बातें बीच में मत लाओ। तब प्रोड्यूसर कार से चिल्लाकर पूछते हैं, ये तुमने सुबिन का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है? तुरंत ये उसकी शर्ट का बटन तोड़ देती है और कहती है, इनकी शर्ट का बटन टूट गया था इसलिए पकड़ा था। प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, शूट के बाद बटन ठीक कर देना। शूटिंग खत्म हो जाती है। रात को ये उसकी शर्ट में बटन लगा रही होती है। तब सुबिन धीरे से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी फिल्म और तुम्हारे पहला प्यार दोनों लौटा दूंगा। ये कहते हुए वो ये के बहुत ज़्यादा ही करीब जाने लगता है, लेकिन ये जोर से उसको धक्का दे देती है और उसके मुंह पर उसका बुके मार देती है। मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी इतने पास आने से, तुम्हारी शक्ल से। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सुबिन वहीं खड़ा बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है। पास में दिखाया जाता है कि ये लगातार 5 दिन तक सुबिन के घर के बाहर उसका इंतज़ार करती रहती थी। चाहे धूप हो या बारिश, वो रोज़ आती थी, लेकिन सुबिन कभी बाहर नहीं आया। 16वां दिन उसका फिल्म यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। गेट के बाहर खड़ी ये ज़ोर से कहती है, कल एग्ज़ाम है, अगर तुम नहीं आए तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जब वो उदास होकर वहाँ से जाने ही लगती है, तभी सुबिन घर से बाहर आ जाता है। उससे देखते ही ये खुश हो जाती है और हक कर लेती है बहुत तेज़ से और बोलती, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। अब बात करने के टाइम नहीं है, हम लोग लेट हो रहे हैं। लेकिन सुबिन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए। ये सब सुनकर ये पूरी तरह टूट जाती है। वो अपनी स्क्रिप्ट उसके हाथों में देती हुए कहती है कि अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हारा प्लान बदल जाए तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाना। और इतना कह के वो चली जाती है। सुबिन वहीं खड़ा रह जाता है। बस में बैठकर ये बस इतना ही उम्मीद लगा रही थी कि काश शायद सुबिन आ जाए। हर बार वो यही सोचती थी, अब शायद सुबिन का माइंड चेंज हो जाए, वो कभी भी वापस आ जाए। लेकिन बस चलने लगती है, सुबिन नहीं आता। अचानक ये बस रुकवा देती है और भागते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है। इसी दौरान उसका रबर बैंड नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से। उसका लंबे समय तक ऑपरेशन चलता रहता है। वो कोमा में चली जाती है और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। जब उसको होश आता है तब उसकी माँ और भाई बताते हैं कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। ये सब सुन के ये
पूरी तरह से बिखर जाती है। उसकी अपनी ज़िंदगी को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वक्त सुबिन नहीं होता है उसके साथ। इसीलिए वजह से वो अपने मतलब उससे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करने लगती है और भी ज़्यादा टूटती चली जाती है। प्रेजेंट में ये जो घर आती है, पूरी बातें याद कर रही होती है और रोने लगती है। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। मैं उस वक्त कितनी स्टूपिड थी। दूसरी तरफ सुबिन भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसी दौरान जीजे की फैमिली और हाना की मॉम टीवी पे उन दोनों का इंटरव्यू देख रही होती हैं। इंटरव्यू वायरल हो जाता है और जीजे के व्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही बढ़ने लगते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बाद में जीजे अपने प्रोड्यूसर से एक कैफ़े में मिलने जाती है। प्रोड्यूसर को पता चलता है कि जीजे और सुबिन पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, लेकिन जीजे झूठ बोलने लगती है। हम सिर्फ क्लासमेट थे, इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे, बस कभी कभी ही बातें होती थी। प्रोड्यूसर कहते हैं तुम्हें एक बार फिर से सुबिन को इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा मौका है। तुम तो जानती ही हो हमारी कंपनी कितने बुरे वक्त से गुजर रही है। आखिरकार ये मान जाती है और सुबिन के घर पहुंचती है। उसी वक्त सुबिन पौधों को पानी दे रहा होता है। जैसे ही वो मुड़ता है, सारा पानी सीधा यीजे पर गिर जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो गाइस, यही थी हम लोगों की ड्रीम टू यू की एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।